स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस विशेषांक के साथ। 1947 में अंग्रेजी सियासत और अंदरूनी वर्चस्व के चलते भारत के दो टुकड़े हो गए थे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। विभाजन का समय दर्द और पीड़ा, मिलना और बिछड़ना, अराजकता और मौकापरस्ती का था। जनता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। धर्म के नाम पर दंगे फसाद भड़क गए थे। भारत पाकिस्तान के अलग होने पर ये एक दूसरे के दुश्मन भी बन बैठे। भारत के रहने वालों के रिश्तेदार पाकिस्तान में तो कुछ पाकिस्तान के रिश्तेदार भारत में रह गए। बंटवारे के समय आम लोगों को दंगा, हिंसा, उत्पीड़न झेलना पड़ा। ऐसे में जनता को एक खुशी की किरण चाहिए थी जो गणतंत्र दिवस के रूप में भारतवासियों के गमों पर मरहम लगा गई, जिसने जनता को उनके अधिकारों से अवगत कराया और बताया कि तुम मामूली नहीं हो और तुम्हारे लिए एक मजबूत संविधान है जो तुम्हारे साथ न्याय करेगा, तुम्हारे साथ खड़ा होगा, चाहे तुम किसी भी जाति धर्म से संबंध रखते हो। और ये एक बड़ी खुशखबरी थी। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। सन 1950 में 26 जनवरी को ही भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। हालांकि भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था, लेकिन जनता ने स्वतंत्रता की सच्ची भावना को 26 जनवरी 1950 को महसूस किया। इरविल स्टेडियम जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और इस तरह गणतंत्र के रूप में भारतीय संविधान प्रभावी हुआ। गणतंत्र दिवस के दिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। आपको बता दें कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। गणतंत्र दिवस हमारे संविधान में संस्थापित स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा और सभी भारत के नागरिकों के लिए न्याय के सिद्धांतों को याद दिलाता है और उनको मजबूत करने का एक तरीका है। हमारा संविधान ही हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अगर देश के नागरिक संविधान में प्रतिष्ठापित बातों को अनुसरण करेंगे तो इससे देश में अधिक लोकतांत्रिक मूल्यों का उदय होगा। इस दिन सभी भारतीय नागरिकों को मिलकर अपने लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए और एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और तरक्की पसंद हिंदुस्तान की तामीर में खुद को समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। भारत सदियों से अपने त्याग, बलिदान, भक्ति, शिष्टता, शालीनता, उदारता, ईमानदारी और श्रमशीलता के लिए जाना जाता है। आज भारत एक विविध, बहुभाषी और बहुजातीय समाज है। आज का दिन अपने वीर जवानों को भी नमन करने का दिन है, जो कि हर तरह के हालातों में सीमा पर रहकर सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराते हैं। साथ साथ उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। इसे याद करना अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि पहले गणतंत्र दिवस की परेड पुराना किला के सामने ब्रिटिश स्टेडियम में हुई थी। इस जगह आज दिल्ली का चिड़ियाघर है और स्टेडियम की जगह पर नेशनल स्टेडियम मौजूद है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जैसे ही गणतंत्र भारत में पहली बार तिरंगा लहराया, इसी के साथ परेड की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तोपों की सलामी दी गई थी, जिससे पुराना किला गूंज उठा था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी वहां पर मौजूद सभी को संबोधित किया था। उनके साथ सी राजगोपालाचारी भी थे। वे अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जगह गवर्नर जनरल का पद संभाल रहे थे। हमारे देश में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज फहराते हैं और राष्ट्रगान गाया जाता है। वैसे तो गणतंत्र दिवस पूरे देश में ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो इसकी छटा देखने लायक होती है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक होती है। इस परेड के दौरान थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जवान शामिल होते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति शामिल होते हैं, जिन्हें तीनों सेनाओं के प्रमुख सलामी देते हैं। इस दिन 3 सेनाएं आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करती हैं जो राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। इस परेड में देश के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चे भाग लेते हैं और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
यही नहीं, गणतंत्र दिवस समारोह की एक खास बात यह भी है कि इस समारोह में पूरी दुनिया के देशों से कोई एक मुख्य अतिथि चुना जाता है, जो संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद रहता है। गणतंत्र दिवस समारोह में परेड के दौरान सभी राज्यों की झांकी प्रस्तुत की जाती है। इस झांकी में सभी राज्य अपनी विविधता और संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं। इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए रिपब्लिक इंडिया वॉच पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।